अगर आपने प्रेमानंद महाराज को सुना होगा तो ऑटोमेटिक आपके अंदर जो कीटाणु घुसे होते हैं ना, अपने आप उबाल मार के बाहर आने लगते हैं। हिंदू नाम रखकर टिप्पणी कर रहे हैं, अगर उनकी बैकग्राउंड चेक की जाए तो वास्तव में वो हिंदू नहीं होंगे। क्योंकि ऐसे साधुओं को आप सुनोगे ना तो फिर आपको अपनी जीभ का त्याग करना पड़ेगा। जीभ मीन्स स्वाद का त्याग करना पड़ेगा। तो प्रेमानंद महाराज कोई छोटे मोटे साधु नहीं हैं, वो एक समुद्र है, समुद्र। जबकि ये तो माया जाल से फ्री है। इन्होंने बोल दिया भैया हमारा तो कोई भरोसा नहीं है, दोनों किडनी फेल है, राधा रानी जब चाहेंगी तो हमें बुला लेंगी तो हम चले जाएंगे, हम तो तैयार बैठे हैं। अगर कोई प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कुछ गलत बोलता है, उनकी कही बात पर टिप्पणी करता है, तो मुझे लगता है उससे बड़ा महामूर्ख महाअज्ञानी कोई नहीं है। प्रेमानंद कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर आपने प्रेमानंद महाराज को सुना होगा तो ऑटोमेटिक आपके अंदर जो कीटाणु घुसे होते हैं ना, अपने आप उबाल मार के बाहर आने लगते हैं, अपने आप। खुद प्रैक्टिकल करके देखा है मैंने। आप सुनिए उनको, मात्र 3 दिन सुनिए, 3 दिन। 3 दिन के अंदर आपके अंदर जितना भी आपका गंदगी भरी है ना, वो उछाले मार के बाहर आएगी। अरे यार मैं तो ये क्या कर रहा था। आपको ऐसी लत लग जाएगी कि जब तक आप उनको सुनोगे नहीं तब तक आपको नींद नहीं आएगी। और अकेले हम जैसे लोग नहीं हैं, जो युवा पीढ़ी है ना, 15 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, वो भी प्रेम से सुनते हैं। क्योंकि उनके शब्दों में सत्यता होती है, पाखंड नहीं होता, ढकोसले नहीं होते। वो कोई छूत छूमंत्र वाली प्रवचन नहीं बोलते कि यहाँ तुलसी पर जल चढ़ा दो तो आपके पेट के दर्द दूर हो जाएंगे, वहाँ पीपल के पेड़ पे आप तिलक लगा दो तो आपके घर की दरिद्रता चली जाएगी। ये सब ढकोसले नहीं बताते। वो जीवन कैसे जिया जाए वो बताते हैं, जीवन की सच्चाई बताते हैं। कुछ नहीं करना है, न तुम्हें ज़्यादा पूजा पाठ करना, ढकोसले, सिर्फ भगवान का नाम लेना है। जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, माता जानकी हो, राधा रानी हो, भगवान भोलेनाथ हो, कोई भी आपके जो इष्ट देव हों, आप जिनको मानते हैं उनका आप स्मरण कीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। अब उनके बारे में अगर कोई टिप्पणी करता है तो फिर तो असहनीय है, असहनीय है। कोई हिंदू तो नहीं कर सकता टिप्पणी। जो हिंदुओं का नाम ले, जो भी हिंदू नाम रखकर टिप्पणी कर रहे हैं, अगर उनकी बैकग्राउंड चेक की जाए तो वास्तव में वो हिंदू नहीं होंगे। उनका धर्म का कॉलम ब्लैंक होगा या कुछ और होगा। जहाँ तक उनके धर्म का कॉलम ब्लैंक ही होगा, क्योंकि वो सारे के सारे वैचारिक रूप से कन्वर्टेड हो चुके हैं। सब अपनी जीभ के आगे सरेंडर कर चुके हैं। क्योंकि ऐसे साधुओं को आप सुनोगे ना तो फिर आपको अपनी जीभ का त्याग करना पड़ेगा। जीभ मीन्स स्वाद का त्याग करना पड़ेगा, जिसमें आपका सबसे बड़ी चीज़ है मदिरापान हो गया, मांसाहार हो गया और आपका भोग विलास हो गया। इनका त्याग करना पड़ेगा। तो जो लोग ये सब करते हैं तो फिर उनको बुरा लगता है, वो उस चीज़ को हजम नहीं कर पाते, फिर वो उसका विरोध करने लगते हैं। तो प्रेमानंद महाराज कोई छोटे मोटे साधु नहीं हैं, वो एक समुद्र है, समुद्र। एक समुद्र है। समुद्र मतलब वो जो ठहरा हुआ होता है। समुद्र हमेशा एक जगह रहता है, ठहरा हुआ होता है। बाकी की नदियाँ सब चलायमान होती हैं। तो जितने हमारे जो साधु संत हैं ना, कथावाचक हैं, ये सब नदियाँ हैं। तो समुद्र अपनी जगह से कभी नहीं कहीं हिलता है, वो अपनी जगह ही रहता है। बाकी की नदियाँ स्वयं चलकर समुद्र में समाहित होती हैं। बड़े बड़े कथावाचक, महामंडलेश्वर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियंस आके उनके आगे नतमस्तक होते हैं। ऐसे ही नहीं होते। समुद्र के पास हर कोई जाना चाहता है, लेकिन वो क्षमता होनी चाहिए, वो काबिलियत होनी चाहिए।
समुद्र से अगर कोई छोटी मोटी नाला नदी कंपेयर करें अपने आप की, तो फिर वो उनकी मूर्खता होगी। जितने भी साधु हैं, धर्मगुरु हैं, सच्चे संत हैं, लगभग जिन्होंने भी सुना है, जिनको भी मौका मिला, वो प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए आए हैं। और जो आजकल पाखंड में घुसे पड़े हैं, ये जल चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, यहाँ तिलक लगाया, वो तिलक लगाया, वो कांपते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो प्रेमानंद महाराज जी के पास जाएंगे तो उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, तो वो उनसे बचते रहते हैं। हालांकि उनके खिलाफ कुछ बोलने की उनकी औकात नहीं, हिम्मत नहीं है, लेकिन वो बचते हैं कि भाई वो जो कर रहे हैं करते रहे, महाराज मुझे मेरी दुकान चलाने दो। क्योंकि वो वासनाओं में लिपते हैं, या कहे माया के जाल में फंसे पड़े हैं। साधु संत होकर भी वो लोग माया के जाल में फंसे पड़े हैं, जबकि ये तो माया जाल से फ्री है। उन्होंने बोल दिया भैया हमारा तो कोई भरोसा नहीं है, दोनों किडनी फेल है, राधा रानी जब चाहेंगी तो हमें बुला लेंगी तो हम चले जाएंगे, हम तो तैयार बैठे हैं। जब माता रानी बुलाएंगी, जब हमारी महारानी बुलाएंगी, रेडी है, हंसते हंसते निकल जाएंगे। और क्या चाहिए जीवन में यार। तो प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी करना मतलब आज के समय में तुम अपने आप को नष्ट करने के बराबर समझ लो, काम कर रहे हो। ठीक है। तो जितने भी हमारे साधु संत हैं, कथावाचक हैं, जो सही रास्ते पर चल रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, उनको मेरा नमन है। और भाई उनकी रेस्पेक्ट करो, अगर हो सकता तो उनको सहयोग करो, नहीं हो सकता तो भाई अपने जुबान से सहयोग करो, उनका प्रचार प्रसार करो। ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण।